नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज झारखंड जी के जो प्रीवियस सवाल चल रहा था सीरीज, आज क्लास नंबर 8वां है और बहुत बहुत आपका स्वागत है। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ को अगर किन्हीं को चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर यह पीडीएफ डला हुआ मिलेगा, ठीक है। चलिए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पहला सवाल है कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया। सोचिए कि जितना हम लोग सेट पढ़े उसमें हर मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है, ठीक है। हर क्वेश्चन, हर मतलब क्लास में। तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया था? सबसे आसान सवाल है कि बाबूलाल मरांडी को झारखंड का पहला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए, मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे? जो मधु कोड़ा निर्दलीय थे, वो किस अवधि से किस अवधि तक रहे थे? तो ये जो है ना आपका, ये रहे थे कौन से अवधि तक? 2006, 14 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक रहे थे। कब से कब तक रहे थे? 14 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक ये रहे थे, ठीक है। चलिए, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो बताइए, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है, कौन? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में ग्रेफाइट बहुतायत में पाया जाता है? झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में ग्रेफाइट बहुतायत में पाया जाता है? पलामू, रांची, बोकारो या पूर्वी सिंहभूम में? तो जो है ना, ग्रेफाइट जो पाया जाता है आपका, वो पलामू में पाया जाता है। कहाँ में पाया जाता है? पलामू में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, जल्दी जल्दी करेंगे सवाल को कि झारखंड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का सालाना क्या मूल्य है? झारखंड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का सालाना क्या है? कितना मतलब सालाना होता है, बताइए। ये जो है ना, ये आपका सही आंसर है 3000 करोड़। कितना? 3000 करोड़ का रुपये की कमाई होती है खनिज से। कितना खनिज से सालाना है? कितना है? 3000 करोड़ रुपए की यह कमाई होती है, ठीक है। चलिए, पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? पूर्वी सिंहभूम जिले पूछा है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले के जो कुल क्षेत्रफल है आपका, वो कितना है? वो आपका है 3533 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3533 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है कि प्रसिद्ध जो उसरी फॉल है, वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? उसरी फॉल, तो उसरी फॉल बताइए भाई साहब। उसरी फॉल जो है आपका कहाँ पे है? तो उसरी फॉल आपका हो जाएगा कौन सा जिला में? ये गिरिडीह जिला में। कौन सा जिला में हो जाएगा? गिरिडीह जिला में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सवाल है कि बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? बसंत राय को, तो बसंत राय को जो है, ये किसने बसाया था? तो बसंत राय को इसमें बसाया था ये कौन? राजा बसंत राय ने। कौन बसाया था? राजा बसंत राय ने इन्हें बसाया था, ठीक है। सवाल रिपीट हो गया है, इसमें भी बसंत राय। चलिए, अगला सवाल है कि खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में सही बयान का चयन करें। खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में, तो क्या इसका सही बयान है? ये जो है ना, ये 1200 रुपये मासिक स्टिपेंड दिया जाता है। मासिक स्टिपेंड दिया जाता है, बिल्कुल सही है कि ये जो है खेल के संदर्भ में उसमें पूछा था, तो 1200 रुपये मासिक स्टिपेंड दिया जाता है। युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है, जो है युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है, ठीक है। शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ आपको खेल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है। क्या वार्षिक अनुदान दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है वार्षिक अनुदान। यानी कि ऑप्शन जो है ना, 1 2 3 4, ये सभी सही है, ठीक है। चलिए, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि झारखंड में निम्नलिखित में से 5000 से कम छोटी आबादी है, किसका? कौन सी जनजाति का जो है 5000 से कम आबादी है? तो ये जो है ना आपका 5000 से कम,
ये आपका है गोडेत या गोड़ाई जिसको बोलते हैं, उसका आबादी कम है। ठीक है, 5,000 से भी कम है। अगर चलिए, सवाल है कि झारखंड राज्य में लगभग आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। जो झारखंड राज्य में लगभग कितनी प्रतिशत जो आदिवासी जनसंख्या है ग्रामीण इलाकों में रहते हैं? तो कितने प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहते हैं? ये रहते हैं आपका 90%। कितना प्रतिशत? 90% आदिवासी जनसंख्या एक ग्रामीण में रहते हैं। ठीक है, चलिए, सवाल है कि संथाल विभिन्न नामों से के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं। ठीक है, संथाल जो है विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं। इनमें से कौन सा सरहुल का दूसरा नाम है? तो सरहुल का कौन सा दूसरा नाम बोलते हैं उसको? सरहुल को बोला जाता है आपका बाहा पर्व। क्या बोलते हैं? बाहा पर्व बोलते हैं। ठीक है, इसी इसी को अगर संथाल जनजाति में पूछा सरहुल को, तो संथाल तो पूछा है। इसी तरह उरांव जनजाति में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं खद्दी। क्या बोलते हैं? खद्दी। और बता दें, अब बताइए, ये जो है एक खड़िया भी जनजाति में क्या बोलते हैं? खड़िया में, खड़िया में इसको बोलते हैं, कौन सा पर्व बोलते हैं? इसको बोलते हैं जकोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जकोर बोलते हैं खड़िया जनजाति में। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? तो सबूत के लिए बलिदान के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ये आपका खरवार जनजाति। कौन सा जनजाति है? एक खरवार जनजाति है जो सबूत के लिए अपना बलिदान पर मतलब देने को तैयार है। ठीक है, चलिए, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? जो छोटा नागपुर पठार है, तो औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? रांची, आसनसोल, सिंदरी या भिलाई? ये जो है ना छोटा नागपुर पठार, ये स्थित है आपका किस में? ये आपका है रांची। कौन सा? रांची में स्थित है। ठीक है, इसका मुख्य रूप क्या कौन सा है? मुख्य रूप से औद्योगिक बस्ती HEC। ठीक है, चलिए, झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो बताइए, झारखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? बताइए। ये जो है ना, ये 81 है। ठीक है, 81, पहले 82 था, लेकिन अब जो 126वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से एंग्लो इंडियन को हटाकर अब कितना हो गया? 81। जो कि एक पहला आता था, पहला एक वो मनोनीत होकर आता था। ठीक है, चलिए, झारखंड उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? बताइए, कितना सा सवाल पूछा है। झारखंड उच्च न्यायालय जो है वो किस शहर में स्थित है? तो झारखंड जो उच्च न्यायालय है ना, ये आपका रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है। चलिए, भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है? तांबा खदान पूछा है, तो तांबे की जो खदान है ना, ये जो है ये तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पर है तांबा की खदानों में। ठीक है, चलिए, जो कि राम जो अगर बात करें तांबा उत्पादन में जो झारखंड अग्रणी है। ठीक है, तो भारत के अग्रणी राज्य है। भारत में जो तांबा पहला उत्पादन खान जो हुआ था वो झारखंड के सिंहभूम में। कहाँ पे? सिंहभूम में। सिंहभूम जो घाटशिला नाम सुने होंगे, वहां पे। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा ये जो है ना स्टील प्लांट आपका कहाँ पे है? ये आपका बोकारो जिला में है। एशिया का सबसे बड़ा ये स्टील प्लांट। एक इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1964 में। कितना? 1964 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, अगर हम इसमें उत्पादन की बात करें तो उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1974 से। कब से हुआ था? 1974 से इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए, ये किस जगह कहाँ कौन सा जगह पड़ता है? ये माराफारी जगह पे है। माराफारी जो है वो वहाँ पे ये स्टील प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, एक पॉइंट और इसमें निकल के आया कि ये किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड विशेष माओवादी विरोधी दल का नाम क्या है? झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का नाम क्या है? तो बताइए आप लोग, इसका नाम है झारखंड
जगुआर, क्या बोलते हैं उसको, झारखंड जगुआर के नाम से इसका नाम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि झारखंड सरकार कृषि ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने की योजना बना रही है। झारखंड सरकार कृषि ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने की योजना बना रही है। तो लुभाने के लिए किस योजना को बना रहे थे उस समय, तो एक आप नाम सुनेंगे, आर्या। क्या नाम था, आर्या, ARYA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ एग्रीकल्चर। इसका नाम ही है अट्रैक्टिंग रूरल, लिख दे फुल फॉर्म क्या है, अट्रैक्टिंग रूरल रूरल यूथ एग्रीकल्चर, यूथ एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हजारीबाग में, तो हजारीबाग में जो है ना, वो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। जो लाल मिट्टी अगर पूछे तो झारखंड के जो अधिकांश है छोटानागपुर का, वो छोटानागपुर का जो पठार है, वो अधिकांश अगर पूछेगा तो अधिकांश 90% पर लाल मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, चलिए झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, बताइए। ये आपका झारखंड का मैप है। ठीक है, ए, यहाँ पर बताइए कि कौन सा राज्य है, बताइए। ये आपका कौन पड़ेगा, बिहार। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड एक विधायकीय राज्य है, एक सदनीय, एकल सदनीय, द्विसदनीय, तृतीय सदनीय, चतुर्सदनीय। तो कैसा है, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, विधानमंडल नहीं, यानी कि एक सदनीय है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। बताइए, देश पूछा है। हम्म, ये झारखंड जो है वो खुद लैंड लॉक्ड एक अथी है, स्टेट है। तो कोई इस पे देश इससे अथी करेगा क्या, एक भी नहीं, यानी कि जीरो। उल्थू और जांगी थानिया झारखंड की जनजाति के वर्ग है। उल्थू और जांगी थानिया जो है वो झारखंड के किस जनजाति के वर्ग है। ये जनजाति के जो है ना, ये बिरहोर जनजाति के वर्ग है, उल्थू और जांगी थानिया। ठीक है, चलिए बिरहोर का अगर शाब्दिक अर्थ पूछ दे आपको, तो शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ, इसका जो शाब्दिक अर्थ है क्या बोलते हैं, जंगल का आदमी। क्या बोलते हैं, जंगल का आदमी। ठीक है, चलिए झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है। तोपचांची, तोपचांची सुने हैं, ये आपका है धनबाद जिला में। कहाँ पे है, धनबाद जिला में है। चलिए आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है। तो पुरुष साक्षरता दर जो है ना, वो आपका है 76.84% है। कितना है, 76.84% जो है झारखंड की पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है। मुख्य नदी पूछा नहीं, पूछा है दामोदर, दक्षिण कोयल, बराकर या फल्गु। तो अब इसका जो है ना आपका, इसमें एक फल्गु नदी जो है ये मुख्य नदी नहीं है। बाकी ये जो तीनों दामोदर देख रहे हैं, दक्षिण कोयल देख रहे हैं, ये क्या है, ये हमारा मुख्य नदी है। क्या है, मुख्य नदी है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है, ये आता है आपको कितना, 7.1% जो जमीन है वो बंजर है। ठीक है, चलिए चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत 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 आभार।